हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं इन आवर लास्ट क्लास एंड पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दोज हु आर न्यू टू द चैनल, हम इस चैनल पे लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की क्लासेस कर रहे हैं। एंड इस कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे वो आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आप देने वाले हो उन सब में हेल्प करेगी। प्लस अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के एप्टीट्यूड राउंड के लिए जा रहे हो तो उसमें भी काफी हेल्प होती है इससे। इस लेक्चर को आप एंड तक देखिए एंड इफ कंसेप्ट समझ में आए और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रोबेबिलिटी की पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है एंड आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आप उनसे मिलेंगे, उसकी क्या संभावना है, उसी संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप उनसे मिलेंगे या नहीं, जिसकी चाहत है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। चाहत कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे कितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। किसी को बैंक में जानी है, किसी को आईएएस बननी है, किसी को कुछ एसएससी करनी है। तो हर किसी की अलग अलग चाहत होती है। तो आप उसको क्या प्रोबेबिलिटी, चांसेस कितनी है कि आप वो अचीव करोगे या नहीं करोगे, तो उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ओके, द कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। लास्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, टाइप्स देखे थे, जिसमें कोइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो होगी, डाइस से होती है, फिर से हमने देखा था। और क्या देखा था? हमने देखा था कि कार्ड्स में कैसे कितने क्या कलर होते हैं और कितने कार्ड्स में कौन से फेसेस कैसे होते हैं, कौन कौन से कार्ड होते हैं, कितने कलर होते हैं और क्या क्या टाइप्स होती है। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। यहाँ पे हम देखेंगे रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहली रूल क्या होती है? एडिशन रूल। इसमें क्या होता है, आप चलो मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमें किसी से मिलने थी, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी पता कर ली कि आप उनसे मिलोगे या नहीं मिलोगे। अब आप उनसे मिलोगे तो मिलने के लिए तो डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा। सपने में तो कोई नहीं चाहता होगा कि हम उनसे सपने में मिले, ऐसा तो नहीं चाहते हो, राइट? मिलने के लिए तो हमें किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे जाना होगा, या तो वो आएगी या आप जाओगे या फिर दोनों आओगे, दोनों कहीं कहीं जाओगे किसी एक प्लेस पे। तो सबसे पहले होती है एडिशन रूल। मान लीजिए आपको जाना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जाने के लिए। आपके पास ऑप्शन है कि आप बाइक से चले जाओ, या फिर आप स्कूटी से चले जाओ, राइट? आपके पास बाइक वाली ऑप्शन भी है, आपके पास स्कूटी वाली ऑप्शन भी है। या तो आप बाइक से जाओ या फिर स्कूटी से जाओ। तो एडिशन रूल में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एडिशन रूल में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमारे पास यहाँ दो दो ऑप्शन है, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम दोनों, या तो हम इसमें से कोई एक ही यूज करेंगे। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, एडिशन रूल लगाते हैं। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे होती है कि हमें एडिशन रूल लगानी है। क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं होगा कि यूज एडिशन रूल, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको कौन से रूल्स लगाने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। तो एडिशन रूल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में वर्ड रहेगा और, प्रोबेबिलिटी निकालिए इसकी, या तो ये हो और ये हो। तो जब ये वर्ड रहेगा ना, और रहेगा, जब आपके क्वेश्चन में ये वर्ड दे देगा और, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कौन सा रूल यूज करना है, एडिशन रूल। ठीक है। तो कैसे पता चला? और आपके पास दो ऑप्शन थी ना, बाइक और स्कूटी। तो आप या तो बाइक यूज करो या स्कूटी यूज करो, आपके पास टू ऑप्शंस अवेलेबल है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो इन दैट केस यहाँ पे हमारे पास और आ गई, तो इस और के लिए हम कौन सा रूल ऐड करेंगे, यूज करेंगे, एडिशन रूल। ठीक है। और सेकंड हमारी, ये आपको क्लियर होगी एडिशन रूल कैसे होती है। सेकंड रूल्स होती है मल्टीप्लीकेशन रूल। इसमें कैसे पता चलेगा कि हमें मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करना है, जब हमारे क्वेश्चंस में वर्ड यूज होगा एंड। जब किसी भी क्वेश्चन में हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर कोई बॉल निकालनी है, कोई बॉक्स है, एक बॉक्स है उसमें बहुत सारे बॉल्स रखे हैं, उसमें से हमें बॉल निकालनी है, दो बॉल निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए इसमें हमको दो बॉल निकालनी है, तो उसमें से बॉल जो होनी चाहिए, दोनों में से
दोनों बॉल में क्या क्या होना चाहिए, एक बॉल रेड होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए, मतलब कि ये रेड भी होनी चाहिए और ब्लैक भी होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। अगर इस दो बॉल रहता और हमें निकालना, हमारी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछती है कि आप बॉल निकालो जिसमें से इधर वो रेड हो और ब्लैक हो, तो यहाँ पे और आ गई ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमारी पहली वाली एडिशन रूल। ठीक है, अगर हमारे पास ये रहेगी टू बॉल निकालो एंड उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए रेड एंड ब्लैक, तो यहाँ पे तो हमारी कौन सी वर्ड यूज हो रही है, एंड यूज हो रही है, तो इस केस में क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल। ओके, सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज देखते हैं क्वेश्चन में, एंड वाली वर्ड। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमको मल्टीप्लाई करनी है, सब समझो। आपके पास पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन थी बाइक और स्कूटी। आप घर है, घर से सीधे निकले, बाइक उठाए और चले गए, ठीक है आपको। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है, बाइक भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है मान लो, तो फिर आप क्या करोगे, या तो आप घर जाओगे, मेट्रो से जानी पड़ेगी आपको, आपके पास क्या ऑप्शन रहेगी, मेट्रो रहेगी, या आपको आप रिक्शा से चले जाओ, ठीक है, या आप बस से जाओगे, ऑटो से जाओगे, राइट। तो इन सब के जाने के लिए, ये सब तो आपके घर के सामने तो खड़ी नहीं रहेगी, आपको कुछ दूर तो पैदल चल के जाना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी, राइट, वॉकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद प्लस आपको फिर ये जाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको, आपके पास कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए नहीं है। जैसे लास्ट केस में हमारे पास ऑप्शन थी कि हम दोनों में से कोई एक चूज कर लें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी या तो हम बाइक चूज कर ले या फिर स्कूटी चूज कर ले। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होती है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहती है कि हम कोई एक चूज करें, या तो हम पैदल चल के चले जाएं, वॉकिंग करके वहां पे चले जाएं, ऑप्शन नहीं है, काफी दूर जाना है, तो उस, या फिर हम, और मेट्रो, रिक्शा, बस, ऑटो तो हमारे घर के सामने खड़ी नहीं रहेगी कि हम उसको उस पे बैठ के चले जाएं। अगर खड़ी भी रहेगी तो आपको घर से निकल के जानी पड़ेगी। इन दैट केस आपको क्या है, आपके पास, आपको कुछ दूर, जैसे आप यहाँ आपकी घर है, आप यहाँ से निकले, ठीक है, आप इतना दूर वॉकिंग करके गए, फिर यहाँ पे जाके आपको मेट्रो मिली या कुछ भी मिला, ठीक है, तो इतना, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपने क्या यूज किया, कौन सा सोर्स यूज किया, वॉकिंग किया, साथ में आपको क्या क्या और क्या यूज करनी पड़ी, मान लीजिए मेट्रो से आप गए, तो इन दिस केस आप दोनों यूज कर रहे हो। तो जब आपको आपको कोई दो चीज यूज करनी पड़े या फिर आपको दोनों की जरूरत पड़े, जब जरूरत दोनों की हो, तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। आई होप मल्टीप्लीकेशन रूल समझ में आ गई होगी कैसे होगी। तो एडिशन में क्या करेंगे, हमें या तो वो चाहिए नहीं तो ये चाहिए, और प्रोबेबिलिटी में, मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है कि हमें दोनों चाहिए, तो एंड वाले केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए पहला केस है हमारी, जब एक बॉक्स में से बहुत सारे बॉल्स हैं, उसमें से हमें एक बॉल निकालनी है रैंडमली, तो इन दैट केस कैसे प्रोबेबिलिटी फाउंड करेंगे। मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें काफी सारे कलर्स के बॉल हैं, जिसमें से 4 रेड है, 2 ग्रीन है, 3 ब्लैक है, 3 येलो है, 5 पिंक है एंड 4 व्हाइट है। अलग अलग कलर के बॉल है, इनमें से हमें नहीं पता है कि हम इसमें, बॉक्स है, आपको नहीं पता इसमें क्या, कौन से कलर, आप आंख बंद करके कोई एक बॉल निकाल रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी बॉल निकल सकती है, किसी भी कलर की निकल सकती है। तो इसी में हमें प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस कैसे आती है, व्हेन वन बॉल इज ड्रॉन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपकी जो बॉल आप निकालो, एक बॉल निकालो, वो क्या हो, रेड बॉल हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो वेरी सिंपल है, हमें कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला यूज नहीं करनी है इस केस में, हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि हमें एक बॉल निकालनी है, और यहाँ पे रेड बॉल कितनी है, 4 है, 4 रेड बॉल है, राइट। तो हमारे पास कितने चांसेस है कि कितने चांसेस है कि बॉल रेड निकलेगी, 4 चांसेस है कि बॉल रेड निकलेगी। और टोटल बॉल कितनी है, काउंट करो टोटल कितनी है, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17 एंड 17 + 4, टोटल हमारी बॉल है कितनी, 21।
टोटल कितनी है 21। तो टोटल है 21 और उसमें से कितने चांसेस है कि 4 आएगी, कितने चांसेस है कि रेड बॉल निकलेगी, 4 चांसेस है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4/21। वेरी सिंपल। इन द सेम वे आप बताओ मुझे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बॉल जो निकलेगी वो ग्रीन होगी। बताओ क्या होगी। टोटल कितनी है 21, 21 नीचे लिख दिया। एंड इसमें ग्रीन बॉल कितनी है 2 है। ग्रीन बॉल कितनी है 2 है। तो हमें 2 ही चांस ऐसी हो सकती है जिसमें कि बॉल ग्रीन निकले, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/21। इन द सेम वे ब्लैक के लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि बॉल आप जो निकालो वो बॉल आपकी ब्लैक हो, तो 3/21। इन द सेम वे येलो के लिए 3/21। पिंक, अगर पिंक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 5/21। व्हाइट की निकालनी है तो 4/21, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है कि मान लो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल जो है वो हो, उसमें कोई भी रेड ना हो, जो बॉल निकाले वो रेड ना हो। ठीक है, हमें एक ही बॉल निकालनी है और वो एक बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे कि बॉल रेड ना हो। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो 1 टोटल माइनस नो रेड, टोटल माइनस हमें रेड बॉल निकालनी है। तो इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारी रेड होगी। एटलीस्ट वाली तो केस है नहीं यहाँ पे, जो आप 1 वाली फॉर्मूला यूज करोगे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमें नो रेड। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम ये रेड वाले को काउंट ही नहीं करेंगे कि हमारे पास रेड बॉल भी है। लेकिन हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ नीचे में रेड वाले को डिडक्ट करके लिखेंगे, नहीं। टोटल तो हमें पता है कि 21 बॉल्स है इस बॉक्स में, उसमें से हमें रेड नहीं होनी चाहिए। तो रेड को छोड़ के तो कुछ कोई भी कलर हो सकती है वो बॉल, ग्रीन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, येलो भी, पिंक भी, व्हाइट भी। इट मीन्स यही हुआ, नो रेड का मतलब क्या हुआ, इधर ग्रीन, ब्लैक, येलो, पिंक और व्हाइट। तो इन दैट केस अगर हम 4 रेड बॉल को हटा देते हैं तो हमारे पास कितने बॉल बचते हैं 17। तो इसमें से 17 में से कोई भी कलर हो सकती है, ये 17 निकल सकते हैं कोई भी, रेड को छोड़ के इसमें से तो कोई भी आ सकती है। तो हमारे पास रेड ना हो उसकी कितनी चांसेस है 17 आउट ऑफ 21। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड 17/21। इन द सेम वे आप व्हाइट के लिए अगर बोले कि नो व्हाइट निकालनी है तो कैसे काउंट करोगे, व्हाइट हटा दोगे बाकी सबकी लेके करोगे। अगर नो पिंक मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पिंक, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, टोटल यू नो कि 21 बॉल्स है। अगर हम पिंक को हटा देते हैं यहाँ से तो हमारे पास क्या क्या बचते हैं चांसेस, 4 रेड प्लस 2 ग्रीन प्लस 3 ब्लैक प्लस 3 येलो प्लस 4 व्हाइट। तो इस 21 से अगर हम 5 को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेंगे, कितने बॉल बचेंगे बताओ 16। ओके, तो यहाँ पे हमारी 16 चांसेस है कि पिंक बॉल नहीं निकलेगी। समझ में आ गए क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो येलो, येलो भी ना हो और नो व्हाइट। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि कौन सा वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे नो येलो नो व्हाइट, बीच में क्या आ गया और आ गया। इन दैट केस हमें क्या करनी है, एडिशन रूल पता है, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल सी हम अपना ट्रिक यूज करेंगे। क्या ट्रिक है, टोटल हमें पता है कि 21 बॉल है, उसमें से हमें येलो भी नहीं चाहिए, व्हाइट भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कर से व्हाइट हमें नहीं चाहिए, येलो हमें नहीं चाहिए, तो हमारे पास क्या क्या बचेंगे, कौन कौन से कलर आने के चांसेस है। कौन कौन से कलर आने के चांसेस, या तो हमारी रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, पिंक हो सकती है। तो कितने चांसेस है, 4+2+3, 4+2 6, 6+3 9, 9+5 14। तो हमारी 14 चांसेस है कि ना तो हमें येलो मिलेगी और ना ही व्हाइट मिलेगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ तो नो वाली हो गई। अब पूछ देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो बॉल, आप एक बॉल जो निकाल रहे हो वो इधर रेड हो और पिंक हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो बॉल आप निकाल रहे हो वो या तो रेड हो या फिर पिंक हो।
इन दैट केस यहाँ पे भी कौन सा वर्ड यूज हुआ है, और का मतलब हमें पता है कि एडिशन होती है, एडिशन रूल होती है, और हमें यहाँ पता है कि टोटल है 21, जिसमें से इधर हम निकाले तो रेड की चांसेस होनी चाहिए या फिर पिंक होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, या तो रेड वाले ले लेंगे या पिंक वाले लेंगे, ठीक है। या तो वो रेड होनी चाहिए जिसमें 4 चांसेस है रेड आएगी, और पिंक की कितनी चांसेस है, 5 चांसेस है कि पिंक आएगी। तो टोटल कितनी चांसेस हो गई, 9 हो गई, 5 + 4 9। तो हमारे पास 9 चांसेस है कि अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो उसमें से या तो वो रेड होगी या फिर पिंक होगी, करेक्ट। अगर रेड आ गई तो भी ओके है, अगर पिंक आ गई तो भी ओके है। तो ऐसी 9 चांसेस है कि रेड भी आ सकती है और पिंक भी आ सकती है। 1 बॉल वाली केस सबको क्लियर हो गई। नाउ हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन में आ गया 2 balls आर ड्रॉन रैंडमली, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारे कलर्स के बॉल्स हैं, और इसमें से हमें रैंडमली आंख बंद करके कोई दो बॉल निकालनी है। तो इन दैट केस क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो दोनों बॉल निकल रही है वो बोथ जो बॉल है वो रेड है। हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, एक ये बॉल निकला, एक ये बॉल निकला, ठीक है। 2 बॉल निकाला, दोनों क्या है, रेड कलर की है, दोनों हमें क्या चाहिए, रेड ही चाहिए। तो ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल आपकी रेड आएगी। तो इन दैट केस आपको क्या निकालनी प्रोबेबिलिटी, रेड की, और एंड है ना, यहाँ पे हमें दोनों चाहिए, कोई एक तो चाहिए नहीं, दोनों है, तो एंड में क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन। तो हमें पहली भी रेड चाहिए और दूसरी भी क्या चाहिए, रेड ही चाहिए। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो टोटल कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, टोटल इज हाउ मच, टोटल 21 बॉल्स हैं। तो हमारे पास पहले केस में क्या है, अगर हम पहला बॉल निकाल रहे हैं तो कितने में से निकाल रहे हैं, 21 में से निकाल रहे हैं। टोटल 21 बॉल में से अगर हम पहला बॉल निकाल रहे हैं, और पहला बॉल रेड आने की चांसेस कितनी है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स चांसेस है कि वो बॉल रेड निकलेगी। मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, बोथ चाहिए, मतलब कि एंड है, यहाँ पे एंड यूज हो रहा है। अब देखो, एक बॉल तो निकाल लिए, अब दूसरा बॉल तो हम आउट ऑफ 21 तो नहीं निकाल रहे हैं। इसमें से अगर हम एक बॉल निकाल लिए तो कितने बच रहे हैं, हमारे पास 20 बच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल 20। और ये 20 में से रेड बॉल निकाल, रेड ऑलरेडी एक निकल चुका है, तो रेड कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। तो रेड की चांसेस कितनी है कि रेड फिर से रेड निकलेगी, 3। गॉट इट, समझ में आया कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ पे कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहे हैं, एनसीआर वाली फॉर्मूला कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हमें पता है कि पहले केस में हमें 21 से निकालनी है, तो हम, और उसमें 4 चांसेस है कि रेड बॉल निकलेगी, तो ऐसे लिख दिया। हमें पता है कि एंड जब यूज होती है तो हम मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास जब एक बॉल निकाल लिया तो कितने बच रहे हैं, 20 बॉल बच रहे हैं, तो हमने 20 नीचे लिख दिया टोटल में। और अब हमारी रेड की चांसेस बस 3 बार बची है, तो 3 लिख दिया। तो इन दैट केस ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। अगर क्वेश्चन दे दे कि दोनों जो बॉल है, बोथ बॉल इज व्हाइट, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अब बताओ मुझे। टोटल कितने हैं, 21। व्हाइट की चांसेस, फर्स्ट टाइम में व्हाइट की चांसेस कितनी है, हमें क्या चाहिए, दोनों व्हाइट चाहिए, ठीक है। दोनों व्हाइट चाहिए, तो पहले केस में व्हाइट की चांसेस कितनी है, 4 टाइम्स, राइट, 4। बोथ है तो एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन। अब बची 20 बॉल, 20 बॉल में से 3 चांसेस और हैं कि व्हाइट आएगी, तो ये हो गई क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अगर इन दैट केस अगर आपको ग्रीन आएगी, कि मान लो प्रोबेबिलिटी, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी जब आपकी दोनों बॉल क्या हो, ग्रीन हो, तो इस केस में क्या करोगे, अब बताओ मुझे, टोटल कितनी है, हमें पहले केस में भी ग्रीन चाहिए और दूसरे केस में भी ग्रीन चाहिए। तो पहले केस में टोटल कितने हैं, 21, ठीक है। टोटल कितनी है, 21। 21 में से कितने चांसेस है कि ग्रीन बॉल आएंगे, 2 चांसेस है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। अब हमारे पास कितने बॉल और बच गए, 20 बच गए। 20 में से अब कितने चांसेस है कि ग्रीन आएगी, एक ग्रीन तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, तो उस बॉक्स में, इस बॉक्स में कितने ग्रीन बचे, 1 बचे, एक बचे, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, करेक्ट। फिर इसको सॉल्व करो, जो क्वेश्चन, जो आंसर आएगी आपकी वो ऑप्शन हो जाएगी। अगर ऑप्शन में ऐसे ही दे दी तो आप ऐसे ही टिक कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे निकालने हैं। मान लो इसमें आपको क्वेश्चंस दे दे,
सो अगर हमारे पास क्वेश्चन रहेगी, 2 बॉल निकालनी है और वो दोनों में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो दोनों बॉल में से कोई भी रेड ना हो, नो रेड, इन दैट केस आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड को छोड़ के बाकी कोई भी बॉल हो सकती है। नो रेड, हमारे पास यहाँ भी रेड नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी रेड नहीं होनी चाहिए, प्लस अगर दूसरा बॉल जो निकाल रहे हैं वो भी हमारी रेड नहीं होनी चाहिए। तो इन दैट केस हमारे पास बचे कितने? ये सारे बच रहे हैं रेड को छोड़ के, इसमें से कोई भी 2 बॉल हो सकते हैं, करेक्ट? तो पहला तो हम 21 से निकालेंगे, आउट ऑफ 21। आउट ऑफ 21 पहला बॉल जो निकाले जो रेड ना हो, उसकी चांसेस कितनी है बताओ? उसके चांसेस है कि 17 चांसेस है कि रेड बॉल नहीं निकलेगी, करेक्ट? 17 ऐसे बॉल हैं जो रेड नहीं है। अब कितने बचे? 20 बॉल और बचे हैं। 20 में से फिर से कितनी चांसेस है कि रेड बॉल नहीं निकले? तो 17 में से एक तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बचा कितना? 16 और बॉल ऐसे हैं जो रेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 16। गॉट इट? कैसे निकलेगी क्वेश्चन ये? इन द सेम वे आप नो ग्रीन के लिए भी निकाल सकते हो। मान लो आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो, आप प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो जिसमें से आप 2 बॉल निकाल रहे हो, जिसमें से एक बॉल, 1 बॉल इज रेड एंड 1 बॉल इज व्हाट? विच कलर? कौन सा कलर ले? सपोज ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम जो 2 बॉल निकाल रहे हैं, 2 बॉल जो निकाल रहे हैं उसमें से एक रेड हो और एक ब्लैक हो। तो इन दैट केस हम यहाँ पे कौन सा वर्ड हमें दिख रही है कि कौन सा वर्ड यूज हो रही है? यहाँ पे एंड यूज हो रही है, और एंड जब यूज होती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है? एंड जब यूज हो रही है तो इट मीन्स हम क्या समझे? यहाँ पे क्या यूज होगी? मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है? तो अगर हम 2 बॉल निकाले तो चांसेस है ना कि पहला बॉल जो निकले वो रेड हो। ये डॉट के लिए आप समझना मल्टीप्लीकेशन यूज किया, ठीक है? पहला बॉल रेड निकले और दूसरा बॉल जब हम निकाले तो वो ब्लैक निकले। ऐसे अगर ऐसे बॉल निकलेंगे तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एक रेड और एक ब्लैक। प्लस हमारे पास ये भी तो हो सकते हैं कि पहला बॉल जो हम निकाले वो ब्लैक हो जाए और दूसरा बॉल क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, 2 ऑप्शन है, या तो पहला बॉल रेड निकले और दूसरा ब्लैक निकले, या पहला ब्लैक निकले दूसरा रेड निकले। तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सक कोई भी आ सकती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? प्लस, ठीक है? राइट? तो हमें इस पहले केस में तो हमें दोनों चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। दूसरे केस में भी अगर हम ये केस यूज करते हैं तो यहाँ पे भी हमारी क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन रूल, क्योंकि हमें दोनों चाहिए और बीच में हम ये या तो ओवरऑल ये आएगी या फिर ये आएगी। तो इन दैट केस हमारे पास 2 ऑप्शन हो रहे हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं बीच में? प्लस। समझ में आ गई कैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला बना हमारी? रेड हो, पहला केस हमारी रेड हो या ब्लैक हो, और दूसरी केस हमारी क्या हो रही है? ब्लैक हो और रेड हो। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है? अब बताओ मुझे, आउट ऑफ टोटल 21 बॉल्स हैं, ठीक है? 21 बॉल्स हैं और यहाँ पे हमारी कितने केसेस हो रहे हैं? यहाँ भी आर है, यहाँ भी है, आर बी है, यहाँ भी आर बी है। तो 2 आर बी हम इसको लिख सकते हैं ना कि हमारी 2 आर बी होनी चाहिए, ठीक है? अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 हो गई, 2 लिख दिया इनटू पहला रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड आएगी। टोटल बॉल 21 है, उसमें से 4 चांसेस है कि हमारी बॉल जो है वो रेड आएगी, ये हो गई। एंड दूसरी हमें ब्लैक चाहिए, पहली तो रेड पूरी हो गई और दूसरी ब्लैक आने के चांसेस कितने हैं? अब कितने बॉल बचे? 20 बचे हैं। 20 में से कितने चांसेस है कि हमारी जो बॉल आएगी वो ब्लैक होगी? 3 चांसेस है कि ब्लैक बॉल होंगे, करेक्ट? तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 इंटू 4/21 इंटू 3/20। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? आंसर, करेक्ट?
इन द सेम वे आपको क्वेश्चंस पूछ दे, प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन बॉल इज, पहला बॉल आपकी क्या हो, रेड हो, एंड दूसरी बॉल जो हो, वन बॉल उसमें क्या हो, पिंक हो। इन दैट केस आप कैसे प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब हमें पता है या तो हमारी जो बॉल आएगी वो रेड पिंक होगी, या फिर पिंक और रेड होगी। दोनों केस में तो एक आर है और एक पी है, यहाँ भी एक आर है एक पी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 RP, राइट। तो हमें 2 RP की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 इंटू पहले रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आउट ऑफ 21, 4 चांसेस है कि रेड आएगी, इनटू पिंक की चांसेस कितनी है, आउट ऑफ 20 बॉल, तो पिंक कितनी है, 5 है, हमें पता है कि 5 चांसेस है, तो ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो बहुत सिंपल है, आप एक बार क्वेश्चन को समझो, वीडियो को अच्छे से देखो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप पीछे करके फिर से वीडियो को देखो, आपको बहुत इजीली उसके बाद आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कि प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन को जितने प्रैक्टिस कर सको करो, वन टाइम ऐसा आएगा कि आप इसको देख के ही बता दोगे कि आपकी आंसर क्या होगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन द सेम वे आपको क्वेश्चन दे देगी, एक येलो हो, एक ब्लैक हो, एक ग्रीन हो, एक रेड हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आती है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 2 है, 2 बॉल निकालने हैं, इसको इरेज कर देते हैं सबको। मान लो यहाँ पे बॉल्स हैं, इसमें से हमें 2 बॉल निकालने हैं, ओके। दोनों बॉल जो निकले उसमें से एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉल जो हो वो क्या हो, रेड बॉल हो। अब देखो बॉल 2 निकाल रहे हैं, तो वो दोनों बॉल तो कोई भी बॉल हो सकते हैं ना, 2 रेड भी हो सकता है, 2 ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, या फिर मिक्सर हो जाए, किसी कोई एक रेड हो जाए, एक येलो हो जाए, पिंक हो जाए, ब्लू हो जाए, से कोई भी बॉल निकल, किसी भी कलर के बॉल निकल सकते हैं दोनों चांस में। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी कि जब हम बॉल निकाल रहे हैं, जब हम बॉल्स दोनों बॉल जब निकाल रहे हैं, 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो हमें उसमें से एटलीस्ट एक तो रेड होनी ही होनी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो वहां पे कितनी रेड होगी, एक रेड होगी और एक अदर कलर हो जाएगी, राइट। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि दोनों क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट में क्या होती है, मिनिमम, इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम। तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 2 है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन क्या है, 2 बॉल की है, तो मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज 2। तो इस केस में हमारी 2 केस हो रही है, या तो एक रेड, तो हमें क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला रेड हो और दूसरा एक अदर कलर हो, इसकी निकालनी है। प्लस हमें एक और केस हमारे पास क्या अवेलेबल है कि प्रोबेबिलिटी पहला और दूसरा दोनों क्या हो, बोथ रेड हो। ठीक है, इन दैट केस आपके पास एक अप्रोच आपकी ये रहेगी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 बोलो या मेथड बोल लो आपको इसको। ठीक है, मेथड 1 आपकी ये है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो रेड और अदर की, प्लस दोनों रेड रेड की। तो इन दैट केस आपकी प्रोबेबिलिटी, पहले तो हमें रेड निकालनी है, तो आउट ऑफ 21 रेड कितनी हो जाएगी, 4 चांसेस है, इनटू प्लस अदर कितनी बॉल्स है, आउट ऑफ 20 17, ये हो गई। ठीक है, इन दैट, और दूसरे में क्या चांसेस है कि दोनों बॉल जो हमारी निकल रही है वो क्या हो, रेड हो, राइट। तो इन दैट केस हमारी क्या प्रोबेबिलिटी बनी थी, 4/21 इंटू 3/20, राइट। ऐसे फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आंसर आ जाएगी। इन दैट केस आपकी जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रही है वो बन रहे हैं, और देखो यहाँ पे देखो, अगर हम एटलीस्ट 1 वाली क्वेश्चन निकालेंगे, तो एक तो यहाँ पे फिर से 2 केसेस बन रहे हैं हमारे, पहले चांसेस है कि रेड हो और दूसरा अदर हो, या पहला अदर हो दूसरा रेड हो। तो टोटल हमारी कितनी यहाँ पे ऑप्शंस है, एक तो ये हो गई एटलीस्ट 1 रेड वाली ये हो गई, या और प्लस 2 रेड में हमारी दोनों ही रेड रेड हो। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगी,
और इन दैट केस हमने पीछे देखा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वाले में 2r लिख सकते हैं, हम इसको इंटू 2 कर सकते हो ना, राइट। ये तो हो गए आपके क्वेश्चंस, समझ में आ गए। चलो इसको हम फिर से समझा देते हैं, आई होप आपको कंफ्यूजन हो गई होगी। देखो, एक रेड और एक अदर वाले केस में हमारे फर्दर एक और दो ऑप्शन इसमें निकलते हैं, या तो पहला बॉल रेड हो और दूसरा बॉल अदर्स हो, या फिर पहला बॉल अदर कलर हो और दूसरा बॉल रेड हो। और डबल रेड वाले में तो हमारी एक ही ऑप्शन रह रही है, दोनों ही रेड रेड हो, राइट। तो इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, ये वाले में हम लिख सकते हैं ना, आर ओ है, 2 बार आर ओ हो रही है, तो 2 बार प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी निकालनी है, आर और ओ की, प्लस सेकेंड वाले में तो एक ही है, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही रेड रेड हो, राइट। तो इन दिस केस 2 इंटू अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बताओ कितनी होगी, आर रेड पहले चांसेस में, आर की कितनी ऑप्शन है आने की, आर 4 चांसेस है, और अदर्स कितने चांसेस है, आउट ऑफ 20 अदर्स कितने बॉल है हमारे यहाँ पे, 17 बॉल्स हैं रेड को छोड़ के, तो 17 प्लस यहाँ पे पहला में हमारी रेड आए उसकी क्या चांसेस है, 4, फिर से हमें रेड मिले तो उसकी क्या चांसेस हो गई, आउट ऑफ 20 कितने चांसेस हो जाएगी, 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, आंसर, राइट। ये हो गया हमारा मेथड 1। अब हम मेथड 2 देखो, एटलीस्ट का हमें पता है कि इस केस में क्या होगी, या तो देखो रेड वाले ऑप्शन में क्या होती है, या तो हमारे पास 0 रेड हो, या हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी हो, 1 रेड, या हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिले कि दोनों ही रेड हो। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगी, हमारी 1 आएगी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 के लिए ये दोनों हमें रखनी है, ये वाले को हटानी पड़ेगी। तो एटलीस्ट 1 वाले में क्या हो गई, इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 रेड, एटलीस्ट 1 रेड, और हमें पता है कि टोटल करेंगे तो 1 आ रही है, तो 1 लेस 0 रेड, नो रेड और 0 रेड, ये क्या है, नो रेड, ओके, नो रेड। तो हमें एटलीस्ट वाले फॉर्मूला से भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको निकालते हैं, तो जब इसको आप निकालोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगी, 1 लेस नो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हम यहाँ पे रेड को अज्यूम करते हैं कि इसमें से रेड ना निकले, तो हमारे पास क्या चांसेस बच रहे हैं, ये 17 चांसेस बच रहे हैं, राइट। तो पहले केस में तो हमारी रेड नहीं होनी चाहिए, तो मतलब हमें अदर्स और अदर्स की निकालनी है। तो आउट ऑफ 21 कितने चांसेस हैं कि हमारे पास अदर बॉल्स, अदर कलर की बॉल निकलेगी, 17, राइट। फिर अगर हम बॉल, दूसरी बॉल भी निकालते हैं, वो भी रेड नहीं है, तो आउट ऑफ 20 निकालेंगे, और अगर वो रेड नहीं होगी तो हमारे पास कितनी बॉल बच रही है, 16, ऐसी 16 बॉल है जो रेड नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आंसर, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे और पहले वाले केस को सॉल्व करोगे, दोनों में आंसर आपकी सेम आएगी। आई होप द दिस 2 balls formula is clear. क्लियर है सबको। अब आपकी क्वेश्चन आती है, इन द सेम वे आपको कोई भी कलर दे सकती है, यहाँ पे मैंने रेड की एग्जांपल ली, यहाँ पे आपको आ सकती है एटलीस्ट 1 ग्रीन हो, इन दैट केस आपको एक ग्रीन और एक अदर कलर, या फिर दोनों ही ग्रीन की निकालनी होगी। तो ये आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 बॉल की केसेस। मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें रेड कलर है, ब्लैक कलर है और येलो कलर है, राइट। इसमें से 4 रेड है, 5 ब्लैक है और 2 येलो है, टोटल कितने हो गए, टोटल बताओ कितने हो गए, 4 + 9, 4 + 5 9, 9 + 2 11, यहाँ पे कितने कितने बॉल्स है, 11 बॉल्स है, ओके। तो इन दैट केस अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है, आप मुझे प्रोबेबिलिटी निकालो
अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और केस बचे, हमने एटलीस्ट की तो देख ली, एक और आपको बताती हूँ एटमोस्ट की क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। अगर यहाँ पे एटलीस्ट की केस हमने देखा, वन लेस हमने नो वाली कर दिया। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गए एटमोस्ट वन रेड, हमने देखा कि एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, मिनिमम, तो एटमोस्ट का क्या मतलब हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। इस केस में क्या बोल रहा है, आप अगर दो बॉल निकाल रहे हो तो उसमें क्या आपकी ज्यादा से ज्यादा एक रेड होनी चाहिए, तो इन दैट एक से ज्यादा रेड आपकी नहीं हो सकती हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो रेड, कोई रेड ही ना हो। अगर हम दो बॉल निकाल रहे हैं उसमें से कोई भी रेड ना हो रहा, मतलब मिनिमम की हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, तो मिनिमम तो जीरो हो सकती है। और मैक्सिमम बोल रहा है कि हमारी दोनों बॉल में से एक बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, करेक्ट। तो इन दैट केस हम वही फिर से फॉर्मूला आपको मैंने बताया, रेड वाले केस में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो नो रेड, या वन रेड, या फिर टू रेड, यही ऑप्शंस हो सकते हैं अगर कोई कंडीशन नहीं है तो। और यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दे रहा है, एटमोस्ट वन, तो एटमोस्ट के मतलब क्या हो गई, नो रेड प्लस वन रेड, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एटमोस्ट वन रेड। तो अगर हमें पता है इसका वन होता है, तो अगर हमें एटमोस्ट वन रेड निकालनी है तो हम वन में से अगर दोनों रेड निकाल दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड, तो हमें आंसर पता चल जाएगी, तो हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो इन दैट केस कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, वन लेस, अब प्रोबेबिलिटी की दोनों रेड निकले, क्या प्रोबेबिलिटी है, आउट ऑफ 21, पहला 4 एंड दूसरा 3/20। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी एटमोस्ट वाली, ओके। क्लियर है एटमोस्ट और एटलीस्ट, अब कंफ्यूज मत होना, एटलीस्ट में क्या होती है, मिनिमम वन, मैक्सिमम नो लिमिट, और एटमोस्ट में मिनिमम नो लिमिट, मैक्सिमम वन, ठीक है। मिनिमम नो लिमिट का मतलब क्या हो गया, जीरो। मैक्स एटमोस्ट टू रेट दे देता तो क्या करते, अगर यहाँ पे ये वन की जगह पे क्या रहता है, एटमोस्ट टू रेड, तो एटमोस्ट टू रेड, और हमारे क्या निकालनी है, दो ही बॉल निकाले, तो एक ही ऑप्शन बचेगी, रेड और रेड, करेक्ट। चलो, नाउ मूव टू द थ्री बॉल्स केस। जब हमारे पास बॉक्स हो, उसमें बहुत सारे बॉल्स हो, और हमें कितने बॉल निकालने हैं, थ्री निकालने हैं, तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी हो, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि ऑल सारे बॉल आपके, चलो इस बार हम रेड नहीं लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑल बॉल्स आर ब्लैक। तो हमें कितने बॉल निकालने हैं, तीन बॉल निकालने हैं, ठीक है। बॉल गोल होता है, चलो बॉल गोल होता है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, तीन बॉल निकालने हैं, और तीनों बॉल कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, और हमें तीनों ही चाहिए, कोई एक तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, कौन सा रूल यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो इन दैट केस, चलो आउट ऑफ टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 11, 11 में से कितनी चांसेस है कि पहली बार में हमारी ब्लैक निकले, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, 5 चांसेस, तो हमारे पास कितने चांसेस है, 5, मल्टीप्लीकेशन रूल। अब कितने बॉल बच रहे हैं, एक बॉल तो निकाल लिया, अब बचे कितने, 10, 10 में से ब्लैक आने की चांसेस कितनी, इसमें से भी हमने एक निकाल लिया, तो बचे कितने, 4। अगेन हमें जो बॉल निकालनी है वो भी फिर से ब्लैक निकालनी है, अब 11 में से दो बॉल निकल चुके हैं, बचे कितने, 9, और ब्लैक कितने बचे हैं, 3। तो हमें हमारी बॉल पता चल जाएगी कितनी होगी, घटे ना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारी बॉल आपकी जो बॉल हो, प्रोबेबिलिटी ऑल बॉल इज येलो, तो येलो की बॉल तो दो ही है, यहाँ पे मान लो 3, ठीक है। अब येलो तो पॉसिबल नहीं है कि सारी हमारी ऑल येलो की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालो, ऑल बॉल्स आर रेड बॉल, ठीक है। इन दैट केस आप अगेन वही करोगे, 11 बॉल है, रेड आने की चांसेस कितनी है, 4, 4। नेक्स्ट हमारे पास 10 बॉल बच रहे हैं, 10 में से अब रेड आने की चांसेस कितनी है, 3,
नाउ बचे 9 बॉल, 9 में से चांसेस कितनी है कि रेड बॉल आए, कितनी चांसेस है 2, ये हमारी आंसर हो जाएगी। करेक्ट। समझ में आगे कैसे निकालने। इसमें भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नो रेड, आपकी कोई भी बॉल रेड ना हो, इन दैट केस आपको क्या फाइंड आउट करनी है, अदर कलर। तीनों बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए, अदर कलर। तो पहली टोटल आउट ऑफ 11 अदर कलर्स कितने हैं, रेड को छोड़ के अदर्स कितने हैं, 5 + 2 7, 7/11, देन 6/10, देन 5/9। ओके, फाइंड आउट की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, अगेन इसमें हम इसको रफ करें तो फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी, टोटल इज 11, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट आपकी एक बॉल रेड हो, एटलीस्ट 1 रेड। अब बताओ इस केस में आप क्या करोगे, एटलीस्ट 1 रेड का मतलब क्या हुआ, 1 रेड और 2 अदर्स, 2 रेड और 1 अदर, या फिर 3 रेड। तो हमारी एटलीस्ट वाली कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको अगर हम 1 की निकाले, फिर 2 रेड वाली निकाल, काफी टाइम लगे, तो हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 लेस, जब भी एटलीस्ट की हो तो 1 लेस नो रेड। ठीक है, 1 लेस नो रेड की फॉर्मूला क्या निकाले, अगर हमें 3 बॉल निकाली है तो नो रेड में क्या क्या, मतलब पहले हमने देखा ना अदर्स अदर्स अदर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगी अदर, 7/11, 6/10 इंटू 5/9। इन द सेम वे अगर एटमोस्ट वाले केस आ गए तो क्या करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे एटमोस्ट, प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो बॉल निकल रहे हैं वो एटमोस्ट, चलो हमने लास्ट में एटमोस्ट 1 वाली देखी थी ना, यहाँ पे हम एटमोस्ट 2 रेड देखते हैं। ठीक है, एटमोस्ट 2 रेड, इन दैट केस आप क्या करोगे, 1 लेस ऑल रेड, हमें क्या नहीं चाहिए, ऑल 3, यहाँ पे हम कितने बॉल निकाल रहे, 3 निकाल रहे ना, तो 2 तक चलेगा, 3 नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे 1 में से क्या लेस कर देंगे, 3 वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड, मतलब कि ऑल रेड। तो इन केस में हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों रेड होगी, बताओ, 4/11, 3 बताओ बताओ 3/10 एंड देन 2/9। ओके, फिर इसको आप सॉल्व करो, काट कुट करो, उसके बाद आपकी जो आंसर आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आंसर। ठीक है, दिस इज क्लियर। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे बॉल्स वाले क्वेश्चन करोगे, मान लो इसमें एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 बॉल इज रेड एंड 2 ब्लैक। अब बताइए आप क्या करोगे, इसमें क्या 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 ऑप्शंस अवेलेबल है, पहला रेड हो और दूसरा, इसमें क्या हो सकते हैं, एक रेड हो 2 ब्लैक हो, राइट। तो पहला बॉल जो निकल रहे हैं वो क्या है, रेड है, दूसरा बॉल क्या निकलेगा, ब्लैक, और तीसरा भी क्या निकलनी चाहिए, ब्लैक, तब तो जाके हमारी 2 ब्लैक होगी, एक रेड होगी। एक तो ये ऑप्शन हो गए, और एंड यूज हुआ है तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकती है हमारी, पहला बॉल रेड निकले, नहीं ये तो हमने कर लिया ना, 2 ब्लैक है तो पहला ब्लैक हो जाए, ठीक है, दूसरा रेड हो जाए, और तीसरा फिर से ब्लैक हो, इस केस में भी हमारी 2 ब्लैक 1 रेड हो जा रही है, हो रही है। तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है कि पहला ब्लैक हो, दूसरा बॉल भी ब्लैक हो, और तीसरा क्या हो, रेड हो, इसमें भी 2 ब्लैक एंड 1 रेड है। दैट मीन्स हमारे पास ऐसे 3 केसेस हैं, 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें 2 ब्लैक हो जाएगी और एक रेड हो जाएगी। तो कितने ऑप्शंस हैं, 3, और 3 कितने क्या क्या है, एक रेड और 2 ब्लैक। अब ये कहीं भी हो सकते हैं, इनको अरेंज आप कितने अरेंज करने के कितने वेज हैं, 3, राइट। इस केस में हम हमारे पास फॉर्मूला निकल जाएगी 3 इंटू रेड की क्या चांसेस है कि रेड आएगी, पहले रेड आएगी 4,
अब बचे 10 बॉल्स। 10 में से कितने चांसेस है कि ब्लैक आएगी? 5। फिर से क्या चांसेस है कि ब्लैक आए? तो बचे कितने? 9 बॉल्स। और कितने, और ब्लैक बॉल्स कितने हैं उसमें? 4 हैं, क्योंकि एक निकल चुकी है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी आंसर। गॉट इट? समझ में आया ना कैसे निकालने हैं? कभी भी ऐसे मत करना कि 1 रेड और 2 ब्लैक बोला है तो हम डायरेक्ट इसकी ऐसे ही फॉर्मूला ऐसे ही निकाल दें। यहाँ पे कभी भी ये गलती मत करना कि पहले बार में रेड निकालनी है तो रेड की चांसेस 11 है, रेड की चांसेस 4/11 है, और 2 ब्लैक की चांसेस 5/10 है, एंड देन 4/10 है, 4/9 है। तो आपकी क्या हो जाएगी आंसर? गलत। ओके, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि पहली बार में अगर हमारी रेड निकल रही है तो दूसरी बार में दोनों, सेकेंड बार में ब्लैक ब्लैक निकले। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ब्लैक निकल जाए, फिर रेड निकले, फिर ब्लैक निकले। फिर हमारे पास यह हो सकती है कि दोनों फर्स्ट 2 टाइम्स हमारी ब्लैक आए तो थर्ड वाली रेड आएगी। तो हमें क्या करने हैं? अरेंजमेंट्स देखने हैं कि टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं, किधर किधर क्या क्या आ सकते हैं, एंड उसके बाद हम उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें ऐसा। चलो, मान लो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 1 रेड हो एंड 2 येलो बॉल्स। तो हमें पता है कि हमें एक रेड चाहिए, आर होनी चाहिए, और येलो होनी चाहिए, 2 येलो होनी चाहिए। तो ये तो कहीं भी हो सकते हैं ना, तो क्या क्या केसेस है? रेड हो, येलो हो, येलो हो, येलो हो, येलो हो, रेड हो, या फिर येलो, रेड, येलो। दैट मीन्स 3 केसेस। तो 3 केसेस इंटू RYY। तीनों में हमें पता है, तीनों अगर तीनों में से कोई भी आएगा तो हमें तो ये पता है कि कितने आर होंगे, एक आर होंगे और 2 वाई होंगे। देखिए 3 वेज में आएंगे, तो 3 इंटू आर कितने चांसेस है? 4/11। वाई की चांसेस कितनी है? 2/10 इंटू 1/9। तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल्स। ठीक है, एडिशन के रूल आप सबको क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन के रूल क्लियर है? कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मल्टीप्लाई करनी है हमें एंड वाले ऑप्शंस में? 1 बॉल की सारे क्वेश्चंस क्लियर है। फिर 2 बॉल्स वाले ऑप्शंस आते हैं, इसमें एटमोस्ट वाले आ जाएंगे ऑप्शंस। क्वेश्चन आएंगे एटमोस्ट निकालो, या एटलीस्ट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और 3 बॉल्स में भी हमें क्या करने हैं? हमें देखनी है कि कितने अरेंजमेंट के कितने वेज हैं और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और एटमोस्ट और एटलीस्ट का हमेशा ख्याल रखो। सो कीप प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आई है तो आप फिर से वीडियो को देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करो कि आपकी जो डाउट हो रही है आप मेरे से पूछ लो। इन केस आपने प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट नहीं देखी है तो पहली वीडियो जाके आप देखो, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करो। कीप सपोर्टिंग। we are going to be a family of 50, and I'm very thankful to all of you जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। कीप सपोर्टिंग। हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स और ट्रिक्स देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।